हेलो रिबिडी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर आपका मिश्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर वाइज सेट थ्योरी लेकर के आए हैं। तो सेट थ्योरी में हम लोग कैसे समय बचाना वो सीखना है। समय कब बचेगा? जब हम वर्बली कोशिश करेंगे, वर्बली क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सारा क्वेश्चन तो वर्बली नहीं हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोशिश करेंगे, जहाँ पेन का यूज करना पड़ेगा वहाँ जरूर करेंगे, बट मिनिमाइज करेंगे। और कोशिश करते हैं 90% क्वेश्चन को हम लोग वर्बली कैसे सॉल्व करके दिखाते हैं। इसकी प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में समय बचाओगे, समय बचाओगे तभी औरों को पिछाड़ पाओगे, तभी मेरिट में आओगे। तो ये जो है आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। कंसेप्ट क्लियर हो और प्रैक्टिस हो, तो प्रैक्टिस के फॉर्म में हम आपको आज चैप्टर वाइज में सेट थ्योरी का टॉपिक लेकर के आए हैं और उसी की प्रैक्टिस कराते हैं। तो बिना कुछ समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। इन एन एग्जामिनेशन 70% स्टूडेंट पास्ड इन फिजिक्स, 80% पास्ड इन केमिस्ट्री, 75% पास्ड इन मैथमेटिक्स, 85% स्टूडेंट पास्ड इन बायोलॉजी, 6% and x% student fail in all the 4 subjects. What is the minimum value of x? यानी जो चारों के चारों सब्जेक्ट में फेल रहा है उनका परसेंटेज x है, तो कितना वेरी कर सकता है, कहाँ से कहाँ तक हो सकता है ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पर देखिएगा पास होने का परसेंटेज दिया है। अगर हम कहते हैं कि 75% स्टूडेंट आर पास इन फिजिक्स, मतलब 30% आर फेल इन फिजिक्स, है ना। अगर 80% आर पास इन केमिस्ट्री, मतलब 20% फेल इन केमिस्ट्री, 75% पास इन मैथ, मतलब 25% फेल इन मैथ, एंड 85% स्टूडेंट पास इन बायोलॉजी, मतलब 15% फेल इन बायोलॉजी। तो बात तो समझ में आ रही होगी। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, चूंकि ये कह रहा है कि चारों के चारों में फेल होने का जो परसेंटेज है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो हो सकता है कि चारों के चारों में एक भी ऐसा स्टूडेंट ना हो कि चारों के चारों सब्जेक्ट में फेल हो, और अगर तो जीरो हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। और ऐसा भी हो सकता है कि मैक्सिमम एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो इनमें से जो मिनिमम था फेल वाले, फेल का 30%, 20%, 25% और 15%। तो 15% पूरा पूरा कॉमन ले लेगा, क्योंकि चारों में सब्जेक्ट फेल होगा। तो 15% तो पूरा पूरा ले लोगे, उससे ज्यादा ले नहीं सकते हो, नहीं तो फिर इसको वायलेट करेगा बायोलॉजी को। तो बायोलॉजी का पूरा पूरा, बाकी उसके ले लिया, एक्स्ट्रा जो बचेंगे बचेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा जो वैल्यू एक्स की होगी मैक्सिमम, वो क्या हो जाएगी, वो 15% होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो चारों सब्जेक्ट फेल हो, अलग अलग सर्किल बन सकता है, तो जीरो भी हो सकता है। तो एक्स की जो वैल्यू होगी, वो एक्स की वैल्यू जो वेरी करेगी, ठीक है, वो वेरी करेगी फ्रॉम 0 to 15%। 15% मतलब बायोलॉजी वाले सारे पूरे ले लिया, इन चारों में जो कम है 30, 20 और यहाँ पर क्या है 25 और 15 में चारों के चारों फेल कराना है, तो 15 पूरा पूरा मिनिमम जो इन मिनिमम में 15 है, तो 15 पूरा पूरा ले लिया। तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 15 हो सकती है। और हो सकता है कि एक भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो चारों में फेल हो, तो वो जीरो भी हो सकती है। तो व्हाट आई मीन टू से दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ जो एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगी। अब उसमें तो ऐसा तो है नहीं कि 10 है होगा, ये तो वेरी कर रही 0 से 15 तक, ऐसा भी नहीं कि 12 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कुछ भी हो सकता है। 15 भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसीलिए नन ऑफ दीज विल बी द आंसर। ठीक है। तो सब ज्यादा से ज्यादा कॉमन कराओगे, चारों में जो कम है वो पूरा पूरा ले लेना, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी और जीरो होगी मिनिमम। क्यों? क्योंकि हो सकता है एक भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो चारों सब्जेक्ट फेल हो, क्योंकि कह रहा है एक्स स्टूडेंट फेल इन ऑल द 4 सब्जेक्ट। तो चारों चारों फेल होने वाला, चारों के चारों सब्जेक्ट में फेल होने वाला एक भी नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है। और ज्यादा से ज्यादा इन चारों में जो कम है, बायोलॉजी वाला 15% वो पूरा पूरा ले लेंगे, बाकी सब प्लस बाहर रहेगा सर्कल के। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगा, तो फिक्स तो नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक कोई वैल्यू हो सकता है, इसलिए नन ऑफ दिस विल बी मच मोर अप्रोप्रिएट आंसर इन दिस केस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर belonging to this set 1 2 3 4 5 6। what is the cardinality of the set s? s में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वही कार्डिनल नंबर होता है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए गिवन सेट। तो पहले सेट फॉर्म करेंगे, देखते हैं उसमें कितने एलिमेंट होते हैं, जितने होंगे उतने कार्डिनलिटी हो जाएगी। तो हम लोग जब सेट एस बनाएंगे, एस इक्वल टू यहाँ पर एस इक्वल टू जो बनाएंगे, तो उस केस में थोड़ा सा आपको जस्ट एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 था। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं
कि जो सेट एस बनाएंगे, एस इक्वल टू, अब जो सेट बनाना इट शुड बी ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, तो पी क्यू इससे लेंगे, तो पी की वैल्यू हम लोग अगर 1 लेते हैं और क्यू की वैल्यू हम डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6, सारा पॉसिबल केस लेते हैं ना, तो यहाँ पर 1 बाई 1, 1 बाई 1 का मतलब 1 रहेगा, तो 1 बाई 2, 1 बाई 3, 1 बाई 4, 1 बाई 5, 1 बाई 6। ठीक है, इसमें थोड़ा पेन का यूज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि अगर पेन का यूज नहीं करोगे तो परेशान हो जाओगे, थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ा सकता है। अब जब पी की वैल्यू 1 के बजाय जब 2 लोगे, 2 से सबको डिवाइड करोगे, तो 2 बाई 1 का मतलब हो गया 2। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर असो, 2 बाई, हाँ तो और अच्छा रहेगा, तो 2 बाई 1 का मतलब 2 हुआ, है ना, 2 बाई 1 भी लिख सकते हो मतलब 2, 2 बाई 2 का मतलब 1, 1 यहाँ आ चुका है, तो नीड नॉट टू राइट। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 2 बाई 3 हो जाएगा, 2 बाई 3, 2 बाई 3 यहाँ तो नहीं आया, 2 बाई 3 तो यहाँ नहीं आया, देखो 1 बाई 3, 1 बाई 4। उसके बाद फिर क्या होगा, 2 बाई 4, 2 बाई 4 मतलब 1 बाई 2 आ चुका है। उसके बाद 2 बाई 5, 2 बाई 5 करो नहीं आया है, तो 2 बाई 5, 2 बाई 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग 3 पी की वैल्यू 3 डालेंगे और क्यू की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करेंगे, जो आ चुका है उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि सेट थ्योरी में आपको पता है कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, इट इज टू बी इग्नोर्ड। तो जब हम यहाँ पर पी की वैल्यू 3 लेंगे, तो 3 बाई 1 चेंज कर लेते हैं इसका, तो थोड़ा और रहेगा, तो 3 बाई 1 का मतलब 3, 3 बाई 2, 3 बाई 2 अभी तक तो नहीं है यहाँ पर, तो 3 बाई 2 लिख देते हैं, 3 बाई 2। उसके बाद 3 बाई 2 के बाद उसके बाद हो जाएगा 3 बाई 3, तो 3 बाई 3 1 हो गया, आ चुका है। उसके बाद 3 बाई 4, 3 बाई 4 तो नहीं आया है, 3 बाई 4 लिख देते हैं, 3 बाई 4। 3 बाई 4 के बाद फिर 3 बाई 5, तो 3 बाई 5 भी नहीं आया, वो भी लिख सकते हैं 3 बाई 5। उसके बाद 3 बाई 6 का मतलब 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 आ चुका है, तो दैट इज टू बी इग्नोर्ड। अब उसके बाद 3 के बाद पी की वैल्यू 4 लेंगे, 4 लेंगे तो 4 के केस में, तो 4 बाई 1, 4 तो अभी नहीं आया है, तो 4 लिख लेते हैं। 4 बाई 2, 4 बाई 2 का मतलब 2, 2 आ चुका है यहाँ पर, तो 4 बाई 2 नहीं लिखेंगे। उसके बाद 4 बाई 2 बाद 4 बाई 3, 4 बाई 3 भी अभी तक नहीं आया, लिख लेते हैं 4 बाई 3। उसके बाद 4 बाई 3 के बाद 4 बाई 3 के बाद 4 बाई 4, 1, 1 आ चुका है। 4 बाई 5, 4 बाई 5 तो अभी नहीं आया, लिख लेते हैं 4 बाई 5। उसके बाद 4 बाई 5 के बाद उसके बाद 4 बाई 6, तो 4 बाई 6 कैंसिल करोगे तो 2 बाई 3, तो 2 बाई 3 कहीं आ चुका है, यस आ चुका है। ठीक है, तो 4 बाई 6 नहीं चलेगा क्योंकि रिपीट हो जा रहा है, जबकि 4 बाई 5 इंडिविजुअली था, वो मतलब था नहीं आया था इसके पहले, तो आप लिखें, तो यहाँ पर 4 बाई 6 का मतलब 2 बाई 3 नहीं लिखेंगे। उसके बाद फिर पी की वैल्यू 5 लेंगे, 5 से 1 2 3 4 5 6 डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो पी की वैल्यू 5 लेंगे, उसको कलर चेंज करते हैं, तो 5 बाई 1, 5 अभी तक तो नहीं आया। उसके बाद 5 बाई 2 अभी तक नहीं आया, चलेगा 5 बाई 2। उसके बाद 5 बाई 2 के बाद उसके बाद फिर 5 बाई 3, ये भी चलेगा, ये भी नहीं आया अभी तक 5 बाई 3। उसके बाद फिर 5 बाई 4, 5 बाई 4 भी नहीं आया, इधर लिख लेता हूँ 5 बाई 4। 5 बाई 4 के बाद उसके बाद फिर 5 बाई 5, 1 आ चुका है, 5 बाई 6 नहीं आया, 5 बाई 6 ले लेते हैं, 5 बाई 6। उसके बाद लास्ट हो पी की वैल्यू 6 डाल देंगे, तो 6 डालेंगे, तो 6 डालने पर क्या होगा, 6 बाई 1, 6 अभी तक तो नहीं आया, लिख लेता हूँ 6 बाई 1। उसके बाद 6 बाई 2, 6 बाई 2 का मतलब 3, 3 आ चुका है, कहीं 3 आ चुका है। उसके बाद 6 बाई 3, 6 बाई 3 2 हो जाएगा, 6 बाई 2 3 वो आ चुका है, और 6 बाई 3 2, 2 आ चुका है यहाँ पर। उसके बाद 6 बाई 4, 6 बाई 4 मतलब 3 बाई 2, तो 3 बाई 2 भी आ चुका है, देखो यहाँ पर। उसके बाद 6 बाई 5, तो 6 बाई 5 तो कहीं नहीं आया, तो इसको ले लेते हैं 6 बाई 5। उसके बाद 6 बाई 6 दैट इज 1, 1 तो पहले ही आ चुका है। तो इतने सारे इसके सेट में एलिमेंट हुए, तो एलिमेंट की संख्या ही कार्डिनल नंबर होता है, यानी कार्डिनलिटी होता है। तो लेट मी काउंट हाउ मेनी आर देयर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, तो 23, this will be the correct answer. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए गिवन सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर या कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। तो दिस इज हाउ वी डू इट। तो ये ऐसा क्वेश्चन था जहां पर आप मन में कैलकुलेट करके करते तो ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है और भूल भी सकते थे, कन्फ्यूजन हो सकते थे। तो इसमें मैं तो एडवाइस करूंगा पेन का यूज़ करने से रिस्क नहीं लेना है, पेन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बाकी हम लोग करेंगे, बताया 90% वर्बली करेंगे, 10% में कहीं कहीं यूज करना होगा तो कर लेंगे। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब जैसे ये क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा, वर्बली हो जाएगा, सेट एस इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यानी इसका जो सोल्यूशन होंगे इससे एलिमेंट होंगे, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1, तो प्लस माइनस इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। तो इसमें जो एलिमेंट होंगे वो 1 कामा यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 1 का मतलब i कामा माइनस i हो जाएगा, है ना। तो i कामा माइनस i। अब कह रहा है कि x यहाँ पर क्या है, रियल है, तो रियल वैल्यू तो आ नहीं रही, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, नल सेट होगा, यानी कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि इसका सोल्यूशन यहाँ पर आ रहा है x इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 यानी प्लस माइनस आई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और यहाँ पर कह रहा है x रियल है, तो इसमें क्या होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि जो आया दो वो तो दोनों इमेजिनरी है, तो ये हो गया नल सेट या एम्प्टी सेट। तो नल सेट को हम लोग क्या है, जीरो तो लिखेंगे नहीं, इसके अंदर एक सिंगल्टन सेट तो लिखेंगे नहीं, ये लिखने का नल सेट का मेथड नहीं हुआ, ये होगा या तो नल सेट ऐसे लिखोगे या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, इतना पढ़े होगे, है ना, ब्लैंक वाइट सेट। तो इस केस में दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसमें वर्बल है कि देखो यहाँ पर इमेजिनरी आया, एक्स रियल है, तो नो एलिमेंट रियल नंबर विल बिलोंग टू द सेट एस, इसमें कोई भी रियल नंबर नहीं होगा, इसलिए एम्प्टी सेट होगा, नल सेट होगा, वर्बल है, और ये चीज आप वर्बल कर सकते हो, इसमें पेन का कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू 10, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए कंटेनिंग 2 और 3 एलिमेंट्स, या तो 2 और या तो 3, तो 10 में से 2 2 वाले एलिमेंट हो जाएंगे कितने, 10c2 और मतलब प्लस 10c3। अब 10c2 तो वर्बल कर सकते हो, 10 इंटू क्या हो जाएगा, 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2, तो इधर 45 हुआ, है ना। nc2 क्या होता है, n इंटू एन माइनस 1 बाई 2, तो 10c2 हो जाए 10 इंटू 10 माइनस 1 दैट इज 9 बाई 2, तो 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 तो 45 हुआ, और प्लस 10c3, तो 10c3 हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, तो 3 इंटू 2 कैंसिल करोगे तो उधर कैंसिल हो जाएगा, 9 का आपका हो जाएगा कैंसिल होकर के 10 इंटू 9 इंटू 8, तो इधर 4 हुआ और इधर कैंसिल होगा 3, तो 12 12 इंटू 10 120, तो 10c3 120 होगा, ये आपका 10c2 45 होगा और प्लस 10c3 120 होगा, तो 45 प्लस 120 दैट इज 165 विल बी द आंसर 165। तो 165 दिस विल बी द आंसर। तो ये वर्बल किया जा सकता है कि भाई इस हम लोग एलिमेंट जो है वो इस सेट ए से ले रहे हैं, इसमें 10 एलिमेंट है, तो यहाँ पर कह रहा है कि नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग 2 या फिर 3, तो 2 मतलब 10c2, तो 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 45, और प्लस 10c3, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, तो 3 को कट किया 9 से तो ऊपर 3 बचा, और 2 को कट किया 8 से तो 4 बचा, तो 4 इंटू 3 12 और 12 इंटू 10 120, तो 120 और 45 165, तो दिस कैन बी डन वर्बली, ठीक है। तो वर्बल करोगे तो समय बचता है। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, लेट a and b are the subsets of x and c is equal to this, where a dash and b dash are the complement of a and b, है ना, respectively in x, what is c equal to, यानी c किसके बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है कि a में हो और b में ना हो, a माइनस b, और a में ना हो b में हो, या तो a में हो और या तो b में हो, तो हम यूनियन लेकर के कॉमन वाला निकालेंगे। तो यूनियन लेकर के कॉमन वाला कहाँ निकला हुआ है, ये दिस इज द आंसर, ठीक है। यहाँ पर दो सेट हैं ए और बी, तो कह रहा है या तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी नॉट, या तो ये वाला हो, और या तो फिर ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, डैश लिखो या बार कर दो, तो या तो इसमें हो और या तो फिर इसमें हो, तो ठीक है। तो जैसे सिमेट्रिक डिफरेंस वाली बात हो रही है, तो इसका मतलब हम पूरा यूनियन लेकर के पूरे में कॉमन वाला निकाल लेंगे, तो दिस द ओनली आंसर। तो ये तो आपको साफ वेन डायग्राम से पता चल रहा वर्बल है ना। तो हम लोग मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में तो कह रहा है कि इन ए क्लास 54 स्टूडेंट आर गुड इन हिंदी ओनली, 63 स्टूडेंट गुड इन मैथमेटिक्स ओनली, 41 स्टूडेंट गुड इन इंग्लिश ओनली, 3 सब्जेक्ट बात हो रही। तो दे आर 18 स्टूडेंट हु आर गुड इन बोथ हिंदी एंड
मैथमेटिक्स 10 स्टूडेंट आर गुड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट। चलो बात की बात है, सबसे पहले हम बनाते हैं, यहाँ पर 3 सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो 3 सब्जेक्ट में हम लोग ले लेते हैं 3 सर्किल, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और तीनों का मैंने नाम दे देते हैं। नाम देने के लिए क्या करोगे, कुछ भी ले लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 54 स्टूडेंट गुड इन हिंदी, तो ये इसको अगर हिंदी लेते हैं तो ओनली हिंदी में, ओनली है तो केवल इस रीजन में जाएगा, ठीक है, हिंदी ओनली, मतलब ये दिस इज द ओनली रीजन, पूरा बाहर नहीं जाए, पूरा सर्किल नहीं होगा, केवल हिंदी, क्योंकि अगर यहाँ करोगे तो हिंदी के साथ दूसरा सब्जेक्ट भी आ जाएगा, हिंदी है। उसके बाद कह रहा है 63 स्टूडेंट आर गुड इन मैथ, ये अगर मैथ है, मैथ ओनली, ये भी 63 हो गया, है ना। 41 स्टूडेंट आर गुड इन इंग्लिश, अगर ये इंग्लिश यहाँ पे ले लेते हैं तो इसमें 41 स्टूडेंट आर गुड इन इंग्लिश ओनली, तो ये सर्किल के बाहर नहीं होगा, सर्किल बाहर मतलब पूरे को रिजेंट करेगा, तो फिर ओनली नहीं लगा पाओगे, ओनली मतलब यही रीजन, केवल सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में हो, बाकी ना हो। अब उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि 18 स्टूडेंट्स आर गुड इन बोथ हिंदी एंड मैथमेटिक्स, हिंदी और मैथमेटिक्स में ये 18 स्टूडेंट हैं, ठीक है। और कह रहा है 10 स्टूडेंट्स आर गुड इन ऑल द 3, तो यहाँ ऑल द 3 में यहाँ पे 10 स्टूडेंट हैं, तो स्वाभाविक है अगर इन दोनों में 18 है और 10 तीनों में है, तो यानी दोनों में, तो ये तो 8 बचा, 18 में 10 घटाओगे 8, देखो सम 18 हो गया, ये वाला रीजन दोनों को कर रहा है काम, है ना। अब उसके बाद अब हम जवाब दे देंगे, अब इतना आपको बनाना पड़ेगा, जो जो इंफॉर्मेशन है वो हमें क्या करना है, फीड कर देना है, और उसके बाद जवाब वर्बल हो जाएगा। जवाब देखते हैं क्या हो जाए कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गुड इन आइदर हिंदी और मैथमेटिक्स बट नॉट इन इंग्लिश, यानी हिंदी या मैथमेटिक्स इंग्लिश में ना हो, यानी इंग्लिश वाला हटा दो, तो आपका 54 और प्लस 8 और प्लस 63, तो 54 प्लस 8 हो जाएगा 62, 62 प्लस 63 दैट इज 125, 125 विल बी द आंसर, है ना। जो पूछा जा रहा है उसका मतलब 54 और प्लस 8 और प्लस 63 मन में कैलकुलेट करते हो, कर सकते हो, 125 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर गुड इन आइदर हिंदी और मैथमेटिक्स, या तो हिंदी में या तो मैथमेटिक्स बट ना इंग्लिश में ना हो, तो इंग्लिश वाला सर्किल हटा दो, तो ये भी है, या तो हिंदी या तो इंग्लिश दोनों में है तो भी काउंट होगा, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस ये रिक्वायरमेंट होगा, इंग्लिश वाला नहीं काउंट करना है, तो इनको वर्बली जोड़ोगे 54 प्लस 8 दैट इज 62 और 62 प्लस 63 इट विल गिव 125, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 है। 7 वाले में देखिएगा उसमें शायद पूछा गया है कि केवल दोनों में पास होने वाले, हिंदी और इंग्लिश, अगला जो क्वेश्चन है 7 वाले, दोनों में पास होने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे, 8 होंगे, लेकिन वो इंग्लिश नहीं होना चाहिए, केवल ओनली हिंदी एंड मैथमेटिक्स बात क्या करेगा तो 8 होगा, यानी मैथमेटिक्स एंड हिंदी, हिंदी एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इंग्लिश करोगे तो 8 होगा अगले वाले क्वेश्चन में। तो हम लोग मूव करते हैं, चलो देखिएगा, अगर क्योंकि इस चीज को समझिएगा, अगर अगला क्वेश्चन में यहाँ पर जो पूछने जा रहा है साथ में कि हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर हु आर गुड इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इंग्लिश, यानी दोनों में हो, दिस एंड दोनों में तो हो लेकिन इंग्लिश में ना हो, तो इंग्लिश वाले हम ये हटा देंगे तो सिर्फ 8 बचेगा। यही अगला क्वेश्चन है, हम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन में, देखिएगा 7 नंबर में ये क्या कह रहा है, ठीक है। सेम इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर पूछा व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर गुड इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स, हिंदी और मैथमेटिक्स वाले तो 18 थे, लेकिन उसमें से 10 ऐसे थे जो इंग्लिश में भी थे, तो 10 वाले हटा देना तो सिर्फ 8 बचेगा, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, जो हम पिछले इसमें आपका बताएं, इसमें दिस विल बी द करेक्ट आंसर, am I right? यानी कुल मिलाकर के हम लोग यहाँ पर बात किए थे, हिंदी था, इंग्लिश था यहाँ पर, इंग्लिश था यहाँ पर, और ये शायद मैथ था, तो ये 18 था, तो ये आपका 10 हटा देंगे, सिर्फ 8 बचेगा, क्योंकि इंग्लिश नहीं चाहिए, हिंदी एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इंग्लिश, इंग्लिश वाला हटा देना, तो हिंदी मैथमेटिक्स में तो 18 है लेकिन 10 इंग्लिश में भी गुड है, तो कह रहा नॉट इंग्लिश, इंग्लिश वाला हटाओगे तो यू आर लेफ्ट विद दैट विल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। सेम इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, 6 एंड 7 सेम इन्फॉर्मेशन है, बस क्वेश्चन अलग अलग है, तो देखो तो इन्फॉर्मेशन जैसे कोड करते हो आंसर जो वर्बली हो जाता है,
तो हम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, देखिए क्या है, कह रहा है 8 में क्या कह रहा है कि a survey of 850 students in the university yields that 680 students are like music and 215 like dance. What is the least number of students who like both music and dance? अच्छा, म्यूजिक एंड डांस दोनों में, तो हम इनको क्या करेंगे, इंडिविजुअली जोड़ करके और हम टोटल में घटा देंगे। तो 680 और प्लस 215 तो हो जाएगा 895। 895 में अगर 50 घटाओगे तो 45 विल बी द आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने किया क्या, समझिएगा। मैंने ये वर्बल किया, तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक, दो सब्जेक्ट है म्यूजिक एंड डांस, तो एम और डांस वाले टोटल जो स्टूडेंट है वो दिया है एक्चुअली 850। और आपको पता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर जब हम दो सेट का यूनियन लेते हैं तो उसको लिखते हैं एन एम और प्लस एन डी और माइनस एन एम इंटरसेक्शन डी, दोनों वाले। ठीक है, तो इस केस में हमको ये वाला चाहिए था, यही मैंने मन में कर लिया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आपका दोनों म्यूजिक एंड डांस दोनों लाइक करने वाले, तो जब इधर लाओगे तो इंडिविजुअली जोड़ दोगे, वही मैंने इंडिविजुअली जोड़ दिया। कितना, 850 था, 680 था, 680 और प्लस 215 और माइनस कितना, टोटल मतलब ये। तो जब इसको इधर लाओगे तो ये जोड़ देगा, ये उधर चला जाएगा, माइनस 850। तो ये करोगे तो यही चीज़ मैंने क्या किया, यहाँ पर 895 माइनस 850 दैट विल गिव 45। तो यही मैंने वर्बली कर दिया। बोलो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यहाँ पर हम लोग यहाँ पर टोटल जो स्टूडेंट है म्यूजिक और इसके, वो क्या है 850 हैं, जो यहाँ पर म्यूजिक और डांस लाइक करने वाले टोटल इतने हैं, इनका यूनियन इतना है। और कह रहा है कि ये हमको एक्स, मान लो एक्स निकालना है। और म्यूजिक वाले कितने हैं, म्यूजिक वाले हैं यहाँ पर 680 है, और ये वाले कितने हैं 250 है, 215 है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, दिस 680 माइनस एक्स, 680 माइनस एक्स, और इधर क्या हो जाएगा 215 माइनस एक्स। अब इन क्या करेंगे, सबको ऐड करके हम क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट 850, तो कोई ना कोई तो या तो म्यूजिक लाइक कर रहा है तो डांस लाइक कर रहा है, तो टोटल इसका हम लोग यूनियन, तो वही यूनियन का इंटरसेक्शन है, सबको पता है दोनों का सम माइनस इंटरसेक्शन, तो दोनों वाला पूछ रहा है इसकी वैल्यू, तो इसको इधर लाओगे और इसको उधर ले जाओगे, तो दोनों को ऐड करके टोटल में हम घटा देंगे तो यार कॉमन वाला आ जाएगा। यही मैंने वर्बली किया है। फार्मूला एक बार फार्मूला दिमाग बैठाओगे ये तो याद ही रहता है कि हम लोग वो निकालना है कि दोनों पसंद करने वाले कितने स्टूडेंट्स, वो हमेशा निगेटिव होगा, ये तो पता होगा, ए यूनियन बी फार्मूला, ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ए बी के फार्मूले किताब में होता है। यहाँ पर म्यूजिक डांस है तो एम एन डी लिख दिया। तो ये तो बेसिक फार्मूला में आपको ये पूछा जा रहा है, वो निगेटिव वाला इधर आएगा और इधर वाला उधर ले जाएगा, तो इंडिविजुअली का सम किया मैंने और ये टोटल वाला घटा दिया, यूनियन वाला टोटल स्टूडेंट। तो ये सब आपको फिगर बनाओगे तो समय लगेगा, क्या हो रहा है मन में आप कर सकते हो, दिस इज व्हाट वी हैव डन इट। तो मैं समझता हूँ कि 45 विद आंसर। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ABC आर द सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, देन व्हिच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब यहाँ पर देखिएगा A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B और A यूनियन C, ये आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लाई करते हैं, ठीक है, मतलब सेटिस्फाई करता है। यही है हमारे पास प्रॉपर्टी में जब सेट थ्योरी पढ़ोगे, ठीक है, यूनियन ऑफ द टू सेट अंडर द इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, तो आपका ए यूनियन भी और फिर इंटरसेक्शन भी ए यूनियन सी, ये हो जाएगा। तो ये तो सही है, कुछ नॉट करेक्ट जानना है ना। और अगर हम देखें तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही, इसका इसके साथ
यूनियन, फिर इंटरसेक्शन बी का यू, ये भी डिस्ट्रीब्यूट, ये भी हो जाएगा। हो गया, दो तो पता ही है कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है यूनियन अंडर द इंटरसेक्शन, ये वाला और ये वाला प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो इसमें हो जाएगा। अब अगर इन दोनों में बात करते हैं, ठीक है, इन दोनों में बात करते हैं तो देखते हैं क्या होगा। ए नॉट यूनियन ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन में ए नॉट पूरा ले लेंगे तो अरे भाई यहाँ पर देखिएगा ये ए और बी ले लिया, चलो कलर चेंज कर देते हैं, ए और बी है ना, ये बी है और ये है, तो ए यूनियन बी लिया तो यानी इसका पूरा ले लिया, और यूनियन ए नॉट, ए के बाहर वाला पूरा ले लिया, तो ए के जब बाहर वाला पूरा ले लोगे और ये ले लोगे तो पूरा सैंपल स्पेस ही आ गया। और इसमें बात करते हैं इस वाले में, ए नॉट इंटरसेक्शन ए नॉट यूनियन ए, तो अगर ए नॉट ए की बात करें तो इसमें हम लोग यहाँ पर ए ले लेते, चलो इसी में ए ले लेते हैं और बी ले लेते हैं, ए और बी, तो यहाँ पर हम बी नॉट मतलब जो बी में ना हो, बी के बाहर, और ए में तो बी के बाहर हो और ए के अंदर हो, तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन हुआ, ठीक है, ये वाला पोर्शन। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, यूनियन ऑफ इसका लेंगे और ए का, ए के बाहर का सारा लेंगे, तो ए का बाहर का सारा लेंगे तो इसके यहाँ पर सारा बाहर आ जाएगा, तो फिर भी सैंपल स्पेस के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसमें गलत कौन हुआ, ये तो सही हो गया, तो गलत क्या होगा, स्वाभाविक ये गलत हो जाएगा, अगला चेक करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि समय बर्बाद होगा। तो इसका जो हम लोग सेट लेकर के इसका लोग जो फिगर बना करके करेंगे तो देखो बराबर आ रहा है, तो ये भी से ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फुलफिल हो गया दोनों, इसको मैंने चेक कर लिया, अगले वाले में समय नहीं बर्बाद किया क्योंकि ये सही निकला तो इसका सही निकला, है ना। तो इसका देखिएगा रीजन और इसका सेट बना करके रीजन करिए, नॉट का मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट उसके बाहर, यूनियन का मतलब आपको पता है, इंटरसेक्शन का पता है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, यूनियन मतलब उसके either दिस आर दिस पूरा एरिया इस केस में। तो दिस इज द ओनली ऑप्शन व्हिच इज सट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज एक ने तो करेक्ट नहीं होगा ही होगा, तो क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो 3 मैंने चेक कर लिया तो चौथा क्यों समय बर्बाद करें, ठीक है। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिएगा, इसमें भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कोड करना पड़ेगा, इसमें 2 क्वेश्चन है 10-11 नंबर। कंसीडर द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द 2 क्वेश्चंस आइटम दैट फॉलोज। क्या रहा है, ए सर्वे कंडक्टेड अमंग 300 स्टूडेंट, इट वाज फाउंड दैट 125 स्टूडेंट लाइक टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, 145 स्टूडेंट लाइक टू प्ले फुटबॉल एंड 90 स्टूडेंट लाइक टू प्ले टेनिस, तो 32 स्टूडेंट लाइक टू प्ले एग्जैक्टली 2 games out of the 3 games, तो हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले ऑल द 3 games। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा वेन डायग्राम जैसा बनाना पड़ेगा, 1 सब 2 और यहाँ पे 3, देखते हैं क्या क्या है। 300 स्टूडेंट टोटल है, 125 लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट के हो गए 125, ये बना दिया। उसके बाद फिर क्या है, 145 लाइक टू प्ले फुटबॉल, फुटबॉल के जो हो गए 145 ये हो गया। उसके बाद 90 लाइक टू प्ले टेनिस, ये जो है 90 हो जाएंगे, टेनिस के हो गए 90 नीचे वाले सर्कल का। 32 यहाँ पर स्टूडेंट लाइक टू प्ले एग्जैक्टली 2 ऑफ द गेम, यानी अगर एग्जैक्टली 2 वाले हो जाएगा एक्स वाई, अगर हम जेड ले लेते हैं तो कलर चेंज कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 32, एग्जैक्टली 2 गेम पसंद करने वाले यहाँ पर एक्स वाई जेड, यहाँ पर 32 गिवन है x और y और z, और मान लो तीनों वाले जो पसंद करने वाले वो मान लेते हैं k, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, पूछा क्या जा रहा पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले ऑल द 3 गेम्स, यानी k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू यानी इनका सबका हम यूनियन लेकर के 300 से इक्वल करेंगे, है ना, तो k की वैल्यू आ जाएगी, x प्लस वाई जेड करेंगे, तो ये 125 पूरा हुआ, ये पूरा हुआ, और इसमें से जो हम बात करेंगे कि इसमें से 145 में टोटल में ये वाला घटा देंगे, तो 145 माइनस एक्स प्लस जेड और प्लस के हो जाएगा, और जेड एक ही है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे 90 में ये घटा देंगे, है ना, टेनिस में केवल टेनिस खेलने वाले की बात करेंगे, तो 90 माइनस वाई प्लस जेड और प्लस के, ये हो गया।
अब इसका एक हमका यूनियन लेके 300 इक्वल करेंगे तो 125 पूरा एक सर्किल ले लिया और ये 3 और जोड़ देंगे, ये और ये और ये और ऐड करेंगे तो एक जेड, तो एक जेड कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आपका 125 इधर हो गया 125 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 145 माइनस एक्स माइनस के और इधर हो जाएगा 90 माइनस वाई माइनस जेड और माइनस के, तो 2 बार के जा करके उधर हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आपका 145 और प्लस 90 145 125 पूरा सर्किल ले लिया और इधर 145 प्लस 90 इज इक्वल टू इधर एक्स वाई जा करके उधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा x प्लस वाई और प्लस जेड और प्लस 2 के हो जाएगा। ठीक है, तो बोलो इतना हुआ कि नहीं हुआ, तो इतना प्लस इतना प्लस इतना, अच्छा इसको हम सम भी कर देते हैं इक्वल टू 300। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार जगह थोड़ा स्पेस यहाँ पे कम है, देखिए 125 पूरा सर्किल ऐसे लिख लेते हैं 125 और प्लस इसका लिया 145 माइनस यहाँ पर हो जाएगा x प्लस जेड और प्लस के, 2 लाइन में लिखना पड़ेगा, ये वाला हो गया, एक जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, बाद में कर देंगे प्लस जेड। ठीक है, प्लस उसके बाद फिर क्या करें, हो जाएगा 90 माइनस इधर आपका हो y प्लस जेड प्लस के, y प्लस जेड और प्लस के। ठीक है, इट इज इक्वल टू क्या होगा 300। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो एक तो जेड और एक जेड यहाँ पर माइनस प्लस करके कैंसिल कर देगा। ठीक है, इसको उधर ले जाओगे, इसको आप तीनों को जोड़कर ये दिस और दिस कितना हो जाएगा, जरा कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 125 और 145 हो जाएगा 270, 270 और 90 तो हो जाएगा 360, 360 में 300 इधर है घटेगा तो बचेगा 60, 60 इक्वल टू ये माइनस एक्स वाई जेड उधर जा करके हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड और प्लस 2 के, प्लस 2 के। अब ये तो दिया हुआ है 32, ये तो दिया हुआ है 32, 32 दिया है 32। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 60 में 32 घटेगा तो 28 और 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो के की वैल्यू 14 आ जाएगी, तो के की वैल्यू आ जाएगी 14। थोड़ा इसमें पेन का यूज करना पड़ेगा थोड़ा, हमने एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि क्रिकेट को लाइक करने वाले 125 हैं, फुटबॉल को लाइक करने वाले 145 हैं और टेनिस को लाइक करने वाले 195, तो एग्जैक्टली 2 गेम को लाइक करने वाले 32 हैं, ये गिवन है क्वेश्चन में। कह रहा तीनों गेम पसंद करने वाले कितने लोग हैं, तो के की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सबका यूनियन विल बी इक्वल टू 300 बिकॉज इट इज ऑल अबाउट 300 स्टूडेंट, तो कोई ना कोई तो पसंद ही कर रहा है 300 में, या तो ये या तो ये या तो ये, तो 120 मैंने पूरा एक पूरा सर्किल ले लिया और फिर इन 3 पार्ट और जोड़ दिए इक्वल टू 300 कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, इसको मैंने इधर निकालने की आवश्यकता नहीं क्योंकि पूरा सर्किल ले लिया, 125 घटाओगे कोई फायदा नहीं, और 145 में ये 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा, है ना, जेड है, और 90 में ये तीनों घटा देंगे तो आ जाएगा। तो हम लोग सर्किल लेकर के 3 रीजन और जोड़ दिए, टोटल 7 रीजन होते हैं, तो 4 रीजन तो इस सर्किल में आ गया और प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, यही मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद फिर क्या किया कि इधर आपका दिस प्लस दिस किया तो इधर 360 और ये आपका उधर 300 वाला जो इधर आएगा तो 360 और माइनस 300, 60 डायरेक्ट लिख दिया और इधर का माइनस जेड कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स उधर गया प्लस हो गया, प्लस वाई हो गया प्लस जेड हो गया और 2 के उधर जा करके प्लस 2 के हो गया, प्लस 2 के हो गया। ये 32 गिवन है, 32 डालोगे इधर सब्ट्रैक्ट करोगे 28 डिवाइडेड बाई 2, 14 विल बी द, तो 14 विल बी द आंसर। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले ऑल द 3 गेम्स। ठीक है, तो बोलो इसमें कोई दिक्कत है, क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 10 और 11 की। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे इसमें, अगर अगले वाला जो क्वेश्चन 11 नंबर है, कह रहा कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 1 गेम पसंद करेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो ये फिगर फिर आपको फिर से बनाना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली 1 का मतलब टोटल में एग्जैक्टली 2 और ये वाला घटा दें, टोटल तो 300 स्टूडेंट हैं जो कोई ना कोई गेम को पसंद करते हैं, और एग्जैक्टली 1 गेम मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस इंडिविजुअली। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल में ये एग्जैक्टली 2 वाले 32 घटा दें और तीनों वाले 14 घटा दें। तो कुछ केस में अगले वाले क्वेश्चन में वही करने जा रहे हैं, तो आंसर अगले वाले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा कि 300 माइनस 32 और माइनस 14। ठीक है, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस।
क्योंकि वहाँ पूछा, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नेक्स्ट में कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु लाइक ओनली वन टाइप ऑफ गेम, मूव टू द नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, सेम इंफॉर्मेशन है 10-11 के लिए। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले एग्जैक्टली ओनली वन गेम, ओनली वन गेम मतलब 300 में, तो टोटल में 300 में आपको 32 एग्जैक्टली 2 वाले घटा दो और तीनों के तीनों पसंद करने वाले 14 घटा दो। 32 और 14 कितना हो जाएगा बोलो, 32 और 14 इस केस में 32, 32, जस्ट एक मिनट लगता है दूसरा कुछ खुल गया, मूव टू द नेक्स्ट 11 नंबर। हाँ जी, तो यहाँ पे देखो 32 और प्लस 14 टोटल हो गया 46। तो 300 में अगर 46 घटाओगे तो 254 मिलता है आंसर, है ना, क्योंकि टोटल 300 स्टूडेंट है, 300 स्टूडेंट में हम लोग वो वाले घटा दिए जो जल्दी 2 टाइप का गेम पसंद करते हैं, 32 ये गिवन है 32, और अभी हम के की वैल्यू निकाल जो तीनों पर टाइप का गेम पसंद करते हैं वो 14 है के की वैल्यू पिछले उसमें पेज पे, तो आप इसको घटाओगे तो 254 मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी पेन का यूज करने की जरूरत पड़ी, वर्बल करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है ना, उतना कैलकुलेशन मन में करोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो मैं समझ रहे होगे जब भी कोई इन्फॉर्मेशन होगा उस पर बेस्ड 1, 2, 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तो जो कोड करने में जो समय लगा बाकी का क्वेश्चन का आंसर वर्बली दे सकते हो, जो पूछा जा रहा देखो फिगर में और जवाब दे दो। तो हम लोग क्या करें, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पर क्या है कि लेट ए इक्वल टू दिस, है ना, तो एंड बी इक्वल टू दिस where Z be the set of complex number, what A intersection B, तो A is the set of all the numbers which are satisfying this equation, तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा +-1, तो इसका जो है A में आ गया, A में हो गया +-1 और Z में हो गया ओमेगा स्क्वायर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है दोनों, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इमेजिनरी आएगा रूट से, है ना, तो रियल और इमेज साथ कोई कॉमन नहीं होगा, तो नल से कोई आंसर हो गया। इसका जो है इसका 1, -1 हुआ इसका, और इसका जो हो गया ओमेगा कामा माइनस ओमेगा कामा ओमेगा स्क्वायर कर सकते हो ये, यानी -1 ±√3i डिवाइडेड बाई 2, एक बार प्लस लाइन लोगे तो ओमेगा, एक बार माइनस साइन लोगे तो ओमेगा स्क्वायर, तो उधर दोनों के दोनों इमेजिनरी है, इधर दोनों के दोनों रियल है, तो देयर इज नो कॉमन इंटरसेक्शन, मतलब जो ए में भी हो बी में भी तो कॉमन हो ही नहीं सकते हैं, दूसरी बिरादरी हो दूसरी बिरादरी की, इसलिए नल से टूल विधान से। तो ये तो आपको वर्बली देखते ही आप इसको जवाब दे सकते हो। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, कह रहा है ए इंटरसेक्शन दिस इक्वल टू दिस। अब यहाँ कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, दो सेट में ओवरलैपिंग कॉमन, और फिर ए में हो बी में ना हो, केवल ए वाला और केवल बी वाला, तो इसका मतलब तीनों पार्ट जुड़ के यूनियन हो गया, तो ये तो सही है 100%, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, ए यूनियन ए नॉट बी नॉट, ए नॉट बी, ए में भी नो बी नॉट में हो उसका कॉमन, उसके साथ इसको लोगे तो यूनियन बी तो कॉमन के अलावा जा रहा है, बाहर जा रहा है रीजन, ए नॉट बी नॉट, है ना, के बाहर जा रहा, तो ए यूनियन बी में कैसे आ जाएगा, ए में भी हो बी में हो, तो दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग, तो ओनली द करेक्ट आंसर। तो इसका यहाँ पर साफ जाहिर है ए इंटरसेक्शन बी, पहले वाले में देखिएगा ये और ये, तो पहले ये कह रहा है कि दोनों का ओवरलैपिंग, और इस वाले का कह रहा है ए में हो ये वाला, और इस वाले का कह रहा है सिर्फ बी में हो ए में हो ये वाला, तो है ना, तो तीनों पार्ट जोड़ रहा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो यूनियन बी के बराबर। जबकि इसमें करोगे तो यहाँ पर ए नॉट और बी नॉट का हम कॉमन लेंगे, जो बाहर के चले जाएगा, ए बी के बाहर वाला कॉमन हो जाएगा, बाहर वाला कॉमन, उसके साथ फिर आपका ए के साथ यूनियन लोगे, तो उसमें साथ ही इसके बाद ए यूनियन बी के बराबर होगा नहीं, तो बी तो होगा नहीं इसमें, तो इसलिए दिस विल रॉन्ग, तो ओनली वन विल बी करेक्ट आंसर। तो आप फिगर से आप इसको समझ के जवाब दे सकते हो, वर्बल हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। देखिए लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट and let a b c be the subset of x, consider the following statement, ठीक है, तो a सबसेट ऑफ c, तो a इंटरसेक्शन b सबसेट ऑफ b, तो सबके साथ सेम है, तो a इसका c का सबसेट है, तो a इंटरसेक्शन b विल आल्सो बी सबसेट ऑफ c, तो ये भी सही है। अच्छा यूनियन बात करेंगे, b के साथ अगर यूनियन लेंगे तो भी सही है, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि a इंटरसेक्शन b सबसेट ऑफ c इंटरसेक्शन b, तो वही तो बात कर रहा है, इसी को अलग अलग कर दिया, ये भी सही है, ये सबसेट होगा तो, और इसको यहाँ पे कर दिया, यानी ये अगर ए सबसेट ऑफ सी, ए बी सी 3 सेट है,
तो ये आपका ये भी होगा और ये भी होगा, इंटरसेक्शन यूनियन, इसी को अलग अलग कर दिया। तो जब दोनों ये सब सही हैं तो दोनों के साथ तो ये भी सही होंगे, तो तीनों सही होंगे, तो तीनों ये होगा। अभी आपको शायद आपको ये प्रॉपर्टी नहीं समझ में आई होगी, इसको ऐसे हम आपको समझाते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर 3 सेट हैं जैसा, जिसमें कि ए सबसे साफ सी, तो आप इसको ऐसा समझो, ये मान लो बड़ा ले लिया मैंने, सी ले लिया, और ए ले लिया उसके अंदर, क्योंकि ए सबसेट है, ए सब इसके अंदर ले लिया, ए ले लिया, और कोई एक सेट बी ले लिया दूसरे कलर का, है ना, ये कोई हम क्या ले लिए, बी ले लिए, बी ले लिया। अब देखो समझने में कितनी सहूलियत होगी। देखो ए जो है सी का सबसेट है, ए सबसेट ऑफ सी। अब दोनों चेक कर लेंगे, वही दोनों यहाँ पे अलग अलग लिखे हुए हैं, तो देखो दोनों हो जा रहे हैं तो तीनों हो जाएंगे, मतलब, है ना। तो आप कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, सी इंटरसेक्शन बी। तो ए बी का इंटरसेक्शन क्या हुआ, ए बी का इंटरसेक्शन ये वाला हुआ कि नहीं हुआ। और ये जो सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, सी इंटरसेक्शन बी, तो सी और बी का यानी ये वाले रीजन, तो ये वाला रीजन ये बड़े वाले का पार्ट हो गया, तो पार्ट है तो सबसेट है, सिंपल से बात है। ए बी का यहाँ पर देखिएगा बी एंड सी का इंटरसेक्शन जो बात करें, बी सी का इंटरसेक्शन है पूरा हुआ, इसको हम दूसरे कलर से कर देते हैं, मान लो येलो से कर देते हैं, ठीक है। तो बी सी का इंटरसेक्शन ये पूरा हुआ, तो येलो वाले रीजन में ये उसका पार्ट हुआ, तो ये वाला पार्ट वाला जो है ना वो क्या हुआ, सबसेट हुआ येलो वाले रीजन। तो ये आपका ये वाला येलो वाला बात कर रहा है, सॉरी ये वाला येलो वाली बात कर रहा है, सी और बी का कॉमन ये येलो वाला हो गया, और ये वाला ए बी इंटरसेक्शन जो बात कर रहा है ये ए बी में ये वाला हुआ, ऑरेंज वाला। तो इस केस में ये वाला इसी का हिस्सा हुआ, तो दिस इज सबसे साफ दिस। अब आगे वाला ए यूनियन बी बात करें, तो ए यूनियन बी मतलब ए और बी का यूनियन, मतलब ये सारा रीजन, ये वाला सर्किल, ये वाला सर्किल पूरा रीजन, और सी यूनियन सी और सी यूनियन बी, तो इस सर्किल का पूरा रीजन। अब बताओ इस सर्किल का पूरा रीजन, यहाँ पर हम बात करें सी बी में पूरा रीजन में, और इन दोनों का रीजन का मान करेंगे तो उसी का तो पार्ट हुआ, तो ये भी सबसेट होगा, है ना। चेक कर लो, ए यूनियन बी का मतलब होगा ये वाला रीजन, दोनों सर्किल का ये पूरा रीजन, और ये सबसेट होगा दोनों बड़े वाले सर्किल का, उसी के अंदर ही तो है, तो दिस इज आल्सो करेक्ट, यही इंडिविजुअली लिखा है, इसीलिए क्या है 1 2 3 ओनली करेक्ट आंसर। तो आप क्या करना है, उसको फिगर बना करके समझ लो कि ये उसका सबसेट है कि नहीं है। पहले तो ये कंडीशन फुलफिल हो कि भाई ए जो है सी का सबसेट है, तो ए जो सी के अंदर होगा तभी तो सबसेट होगा, ए के सारे एलिमेंट सी से लिए गए तो सी के अंदर होगा, है ना। अब अंदर होगा, और बी हम कोई सेट और बनाया जो इससे ओवरलैपिंग, अब ये कंडीशन फुलफिल कर लिया। तो पहला वाले में कह रहा कि छोटा वाला रीजन इस बड़े वाले का सेटेड का सबसेट है, पार्ट है, और फिर ये वाला पूरा मिला लें, और ये दोनों वाले सर्किल का पूरा सबसेट हो गया, उस दोनों वाले सर्किल का यूनियन जो है ना, सी और बी का यूनियन का यही तो पार्ट हुआ ना, इसके अंदर वाले ये और ये दो का, तो ये दो का रीजन पूरा रीजन, और बड़े वाले का पूरे रीजन का उसी का अंदर है, तो सबसेट ये भी हुआ, यही अलग अलग लिखा हुआ है। तो मैं समझ रहा हूँ, समझ गए होगे। हम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 में जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ए कोई सेट है जिसमें ये दो एलिमेंट है, यहाँ पर लैम्डा और लैम्डा कामा म्यू ये पेयर है ना, लैम्डा कामा म्यू इसके ब्रैकेट के अंदर है, तो एक एलिमेंट दो एलिमेंट, तो पावर ऑफ सेट क्या हो जाएगा, इसके जितने भी सबसेट वो पावर ऑफ सेट में आते हैं, तो 2 का पावर 2 4 एलिमेंट हो गए, तो एक इंडिविजुअल नल सेट होगा, नल सेट इज सबसेट ऑफ ईच एंड सेट, तो हम नल सेट होगा, है ना, ये नल सेट, ये तो गलत हो गया, ये होगा नहीं तो नल हो गया, ये ऐसे नल का लिखा नहीं जाता, गलत हो गया, नल सेट ये हो गया सबसेट, हर एक का होता है नल में तो होगा, लैम्डा लिख लिया और इसका ये लिख लिया और फिर दोनों मिला कर लिया, यस दिस इज करेक्ट आंसर। बाकी इसमें प्रॉब्लम हो जाए कि ये आपका पेयर कर दिया, ये तो एलिमेंट होगा ना, एलिमेंट दो बार ब्रैकेट बनेगा, ये पूरा सेट के अंदर जाएगा, क्योंकि सेट ऑफ सबसेट इज कॉल्ड पावर ऑफ ए सेट, तो इसके जितने भी सबसेट हैं उसका सेट पावर ऑफ सेट, तो इसके सबसेट में नल सेट इंडिविजुअली और दोनों को मिला करके, तो यही दिया, ये इंडिविजुअली दिया, बाकी राम हो जाए। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 में मूव करते हैं। देखो 16 में क्या कर रहा है इस केस में, तो यहाँ पर जब 16 की बात होगी तो in all the in a school all the students play at least one of the 3 indoor games, chess, carom and table tennis. 60 play chess, 50 play tennis, 48 play carom, 12 play chess and carom, 15 play carom and table, 20 play table and chess. What is the minimum number of students, ठीक है, in a school। देखिएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा फिर पेन का यूज़ करना पड़ेगा, तो हम लोग पेन का यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो 3
यहाँ पर गेम हो रहे हैं, तो तीनों के नाम लिखना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा फिगर बना के करोगे, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। इन दो चेस 60 प्ले चेस, तो यहाँ पर हो गया 60 चेस। उसके बाद 50 प्ले टेबल टेनिस, तो 50 हो गया टेबल टेनिस। उसके बाद फिर 48 प्ले कैरम, कैरम का हम CA कैरम को हो गया 48, चलो यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा कलर चेंज करके पेयरिंग कर लेते हैं, है ना। तो 12 जो प्ले, ये तो 48 हो गया, इंडिविजुअली हो गया, है ना। 60, 50 और 48, 12 प्ले चेस एंड कैरम, तो चेस एंड कैरम के 12 हो गए। उसके बाद फिर 15 प्ले कैरम एंड टेबल टेनिस, तो कैरम और टेबल टेनिस ये हो गया 15, 15। उसके बाद फिर क्या है, 20 प्ले टेबल टेनिस एंड चेस एंड टेबल टेनिस का ये 15 हो गया, 20 हो गया ऑफकोर्स, है ना, 20 है। अब तीनों पास होने वाले, तीनों के गेम खेलने वाले मान लो तो के हैं, तो इधर 20 माइनस के हो जाएगा, 20 माइनस के, और इधर आपका 12 माइनस के हो जाएगा, इधर का 15 माइनस के हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, 16 एंड 17 की जो बात करें, इन सबको हम जोड़ लेते हैं, टोटल वो है। तो इंडिविजुअली हम लोग क्या जोड़ते हैं, फिर दो दो का हम लोग जोड़ते हैं, दो दो वाला जोड़ देते हैं, और हम क्या करें उसमें कॉमन ले लें। तो इंडिविजुअली जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले, क्या हो गया, क्या क्या सब्जेक्ट थे, ये चेस था, गेम थे, चेस यूनियन टेबल टेनिस यूनियन कैरम, चेस टेबल टेनिस और ये। तो सिंगल सिंगल का आप जोड़ते हो टोटल, तो जोड़ोगे सिंगल सिंगल का तो कितना हो जाएगा, बोलो भाई, सिंगल सिंगल का हो जाएगा 60 प्लस 50 और प्लस 48, ये हो गया। अब उसमें क्या करेंगे, दो दो को घटा देते हैं, ये तो पता होगा, दो दो घटाओगे कितना है, 20 15 12, 20 प्लस 15 और प्लस 12, ब्रैकेट के अंदर घटा दें, और प्लस के तीनों का, ये पता होगा, तीन सेट का यूनियन लेते हैं तो सिंगल सिंगल का सम, फिर दो दो का घटाना, फिर सिंगल तीनों का जोड़ना, है ना। ये करोगे तो ये आपका कितना कैलकुलेशन हो जाएगा, 110 और 48, 148, 148 में अगर हम ये घटा दें 20 15 12, 20 15 35, 35 45 2 47, 148 में 47 तो 111, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 111 और प्लस के, ये हो गया। यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल, तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हम इन सब का यूनियन लेंगे, तो इसमें मिनिमम अगर के की वैल्यू 0 होगी तो मिनिमम क्या हो जाएगा 111 होगा, क्योंकि वैल्यू मिनिमम के की वैल्यू तीनों के तीनों वाले 0 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा होंगे के की वैल्यू 12, इन तीनों में जो कम, जैसा आप शुरुआत में अलग जो क्वेश्चन किए थे, है ना, तो शुरुआत में जो किए थे इस टाइप का, तो यहाँ पर के का मैक्सिमम बड़ा से बड़ा वैल्यू 12 हो सकता है, ये 12 होगा तो 0 होगा, तो ये 3 होगा, 12 ज़्यादा लोगे तो निगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो इन तीनों में जो मिनिमम है वो पूरा का पूरा 12 यहाँ जा सकता है, तो के की वैल्यू जो है, के की वैल्यू या तो 0 होगी और या तो के की वैल्यू 12 होगी। जब यहाँ 0 होगी तो मिनिमम नंबर स्टूडेंट विल बी इक्वल टू 111, और मैक्सिमम नंबर आप हो जाएगा तो यहाँ पर 111 और प्लस 12 कितना हो जाएगा 123 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम ही पूछ रहा है, तो इस चीज़ को फिगर फिर दोबारा बनाना पड़ेगा, इस चीज़ को समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछेगा यहाँ पर इस क्वेश्चन में व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल, तो मिनिमम में सबका जो है तीनों टाइप का गेम खेलने वाले में से सारा डिस्ट्रीब्यूटेड है कि चेस वाले इतना, टेबल वाले इतना, सारा बने, इन सब का यूनियन जब लेंगे तो सारा आ जाएगा, कोई ना कोई तो बच्चा कोई ना कोई गेम खेल रहा है, उसकी बात हो रही, तो सारा यूनियन लेने पर तीनों वाला खेल लेकर के, तो ये आपका होता है सिंगल सिंगल ए यूनियन बी यूनियन सी पढ़ते हो, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए, दो दो का घटाना, सिंगल सिंगल जोड़ना, दो दो घटाना, ये हम लोग वर्बली कर सकते थे, बेकार इसमें फिगर बनाया, वर्बल कर सकते थे, ठीक है। और इसको जोड़ोगे तो ये आप जोड़ दिया मैंने वर्बली, कितना 150 यहाँ पर 8 आया,
और इसमें से ये आपका 47 घटाओगे तो 111 प्लस के आया, 111 प्लस के, तो के की वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है, 0 नहीं भी हो सकता कॉमन, तो उस समय मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब के की वैल्यू 0 होगी में तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट 111 हो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा के की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, इन तीनों में जो कम हो 12 मैक्सिमम कॉमन हो सकता है, तो ज़्यादा तीनों गेम खेलने वाले ज़्यादा से ज़्यादा 12 हो सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते, क्योंकि इन तीनों में जो है पूरा मैक्सिमम यही ले सकते हो 12, तो 12, तो अगला वाला में 123 विल बी द आंसर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर पूछेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि देखो नेक्स्ट में व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल, तो अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग निकाले थे, क्या निकाले थे, 111 प्लस के, तो के की वैल्यू क्या था, के की वैल्यू हम जब 100 मैक्सिमम 12 लेंगे तो 113 आ जाएगा, है ना, 123 आ जाएगा, 111 प्लस 12 123, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है 16-17 वो डायरेक्शन दोनों का सेम है, बस क्वेश्चन में फिगर पिछले वाला यूज करके और हम लोग इसमें इसका यूज कर लेंगे। तो के की वैल्यू जब 0 रखोगे तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, के की वैल्यू जब मैक्सिमम रखोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, और मैक्सिमम में जो तीनों में जो मिनिमम वैल्यू होगी वही के मैक्सिमम हो सकता है ना, बता चुका हूँ। तो हम लोग मूव करते हैं, तो इस क्वेश्चन में भी थोड़ा पेन का यूज करना पड़ेगा कैलकुलेशन में। अब कह रहा है कि इन ए स्कूल 50% स्टूडेंट प्ले क्रिकेट एंड 40% प्ले फुटबॉल, इफ 10% स्टूडेंट प्ले बोथ द गेम्स देन व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट प्ले आइदर क्रिकेट और फुटबॉल, या तो क्रिकेट या तो फुटबॉल, तो केवल एक, तो हम टोटल अगर बात करें 90 में 10% कॉमन घटा दो 80, तो 80% में या तो एक या तो दो, तो इस केस में हम लोग दोनों नहीं खेलने वाले, 20% हो जाए तो बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर अगर वेन डायग्राम समझाएं तो आराम से निकल पाओगे, ये क्रिकेट का कितना है 50%, क्रिकेट बॉल, ये फुटबॉल का है, फुटबॉल का 40% और 10% दोनों है ना, तो इधर 40% हो गया, ये आपका 30 हो गया, तो या तो एक गेम या तो दोनों गेम खेलने वाले कितने हो जाएंगे, 20 प्लस 10 प्लस 10, तो हो जाएगा 80%, तो 80% या तो एक गेम या तो दोनों गेम, तो बाकी जो बचे दोनों नहीं 20% बचे, क्योंकि दो गेम में तीन केस होगा, या तो एक खेले या तो दोनों खेले या तो दोनों न खेले, तो यहाँ पर एक गेम खेलने वाले सिर्फ एक गेम खेलने वाले 70% दिस और दोनों खेलने वाले ये हो गए, तो अब टोटल में ये दो केस हटा दो तो तीसरा केस आ जाएगा नहीं खेलने वाले, तो 20% बचा, तो ये तो वर्बल है। हम लोग मूव करते हैं इसमें। अब यहाँ पर एक जो है x 0 से 2 तक है और b है y इज ए प्राइम नंबर, है ना, y प्राइम नंबर है, देन a इंटरसेक्शन में दोनों में जो कॉमन, दोनों में कॉमन हो, प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2 2 3 5 और ये इसकी x की वैल्यू मैक्सिमम 2 जा रही है, 2 ही कॉमन होगा, तो दिस वन आंसर। इन दोनों में कॉमन हो, इसमें a में x में एक तो एलिमेंट यहाँ पे 2 कॉमन हो रहा है और इसमें प्राइम नंबर 2 3 5 एक्सेट्रा होगा, तो दोनों में कॉमन तो 2 ही होगा, ये 2 से ही स्टार्ट होता है प्राइम नंबर, मैक्सिमम 2 तक जा रहा है, तो 2 दोनों में है, तो इंटरसेक्शन विल बी सिंगलटन एंड दैट विल बी 2। तो ये तो बहुत सिंपल सा वर्बल हो गया। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में। देखिए नेक्स्ट में क्या है कि ए बी सी आर द सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी ओवरलैपिंग वाला और एक साथ कॉमन, तो ए के बराबर हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी और ए का ओवरलैपिंग, तो क्या हो जाएगा ए के बराबर हो गया, ए के अंदर है वो सबसेट हो गया, तो ए का सबसेट ही हो गया एक तरीके से, है ना, तो इस केस में ए के बराबर हो गया, तो दिस इज यही आपका गलत हो जाएगा। कह रहा व्हिच इज नॉट करेक्ट, तो दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा इस केस में यहाँ पर एक सेट बनाया ए बी, ए और बी बनाया, है ना, तो कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला, और इसका हम यूनियन ले लेंगे ए के साथ, ए के साथ जब यूनियन ले लेंगे तो ए तो आया, तो यहाँ यूनियन बी कहाँ, तो पहले गलत हो गया तो फालतू दूसरा फालतू के समय बर्बाद करें, आगे बढ़ जाते हैं, पहले मिल गया, ऐसे फिगर बना करके सब चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ये वाला हो गया, ये वाला 21 नंबर, देखिए 21 नंबर क्या है, a set A contains 3 elements and another set contains B 6 elements, then what is the minimum number of elements in the A union B, A union B में क्या होगा, मिनिमम कब होगा, जब A के अंदर एक होता, 6 विल बी द आंसर, है ना, एक सेट यहाँ पर 6 है और इसके अंदर होगा 3, तो यूनियन लोगे जब इसके अंदर होगा तभी तो 6 मिनिमम देगा, नहीं तो अगर बाहर होगा तो ये इसके 6 हो गए और इसके 3 थे, तो कुछ कॉमन होंगे कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, 6 से बढ़ जाएंगे, तो ये तभी संभव है जब एक दूसरे का छोटा वाला बड़े वाले का सबसेट हो तभी यूनियन में 6 बड़े वाला हो जाएगा, बड़े वाले के अंदर है तो हो जाएगा, और अगर सबसेट नहीं होगा तो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, 6 के बाद कुछ बढ़ जाएगा, तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी मतलब
अगर ये यहाँ पर जो है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए इज ए सबसेट ऑफ बी तभी जो है यहाँ पर यूनियन में मिनिमम नंबर होगा, मिनिमम बड़े वाले के बराबर होगा। तो 6 विल बी जो इसके अंदर होगा। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में। देखिए नेक्स्ट में क्या है कि कह रहा है ए यूनियन बी इक्वल टू, है ना, ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी ग्रेटर देन, यानी ए बी के बियॉन्ड, है ना, ए और बी के बियॉन्ड आप इनइक्वलिटी पढ़े होगे, और लेसर देन होगा तो ए बी के अंदर होगा, है ना। तो वो सारा रीजन जो ए के इधर हो और बी के उधर हो, ए बी के बियॉन्ड हो, यूनियन ले रहा है इधर दिस ऑफ दिस। तो अब इसमें क्या कर रहा है, ए इक्वल टू ए के उधर और बी के उधर नहीं चलेगा, दोनों के इधर, तो ए के इधर और बी के इधर यस ये चलेगा। इसमें ए के इधर बी के इधर नहीं चलेगा, ए के इधर बी के नहीं चलेगा, तो लेसर देन होता तब चौथा वाला होता। तो यहाँ पे जब हम फैक्टर करते हैं ना, आपको मालूम होगा जैसे x माइनस टू और x माइनस थ्री मान लो ग्रेटर देन 0, तो रियल लाइन बनाते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पे 3 लिखते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसके इधर और इसके इधर, यहाँ ए है बी है तो ए बी के बियॉन्ड, तो यहाँ पर ए से कम और बी से अधिक, क्योंकि ग्रेटर है, लेसर देन होता तो छोटा वाला ये ए बी के अंदर होता, है ना। तो एक तरीके से इनइक्वलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस केस में ए वो सारा रीजन जो ए से कम हो और बी से अधिक हो, क्योंकि ग्रेटर देन, तो वही तो आपको देखते ही वर्बली उड़ा देना है इसको। हम लोग बात करते हैं इसमें क्या है कि डायरेक्शन फॉर द फॉलोइंग आइटम कंसीडर द वेन डायग्राम दिस 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 एक्स वाई जेड 3 सेट हैं, तो ये तो फिगर बना हुआ है, ठीक है। अच्छा कह रहा है एन जेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द जेड इज 90, तो जेड में 90 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे करोगे, क्वेश्चन कैसे करो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जेड एंड वाई इन द प्रोपोर्शन 4:5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर जेड और वाई के एलिमेंट का रेशियो, तो वाई एंड जेड का रेशियो 4:9 है, तो जेड में तो पूरा 90 है। अच्छा जब ये पूरा 90 है तो सी की वैल्यू आप चाहो तो निकाल रहे तो 43 हो जाएगा, क्योंकि 90 में आप ये घटाते हो 30 और 47 47 घटाओगे तो 43 हो जाएगा, आगे हो सकता काम आवे। तो ये जब आप टोटल 90 मालूम है, ये मालूम है, तो आप 90 में घटाओगे आ जाएगा। अब यहाँ पे रेशियो कह रहा है वाइज टू जेड, तो वाइज टू जेड का मतलब इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका 16 और 18 ये हो गया 34 और 34 और 17 51, 51 प्लस बी डिवाइडेड बाई 90, तो 51 प्लस बी डिवाइडेड बाई 90 इक्वल टू 4/5, तो 5 कैंसिल होकर के इधर आपका क्या हो जाएगा 18, 18 4 जा 72, 72 में 51 घटेगा, तो 72 में 51 घटेगा तो आपका हो जाएगा 21, 21 इज विल बी द आंसर। देखिए मैंने वर्बल कैसे किया बता रहा हूँ। इसके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन दोनों का रेशियो 4:5, तो 4:5 तो y का है, y का सबका जोड़ो, y का एलिमेंट की संख्या 16 प्लस 18 और प्लस 17, तो 16 और 18 हो गया 34 17 51, तो 51 और प्लस b डिवाइडेड बाई 90 इज इक्वल टू 4/5। यही मैंने ये 4/5 गिवन है, बी का जेड का पूरा 90 खुदे दिया है, तो इसके एलिमेंट वाई सेट के एलिमेंट की संख्या और जेड के एलिमेंट की सेट की संख्या का रेशियो 4:5 है। अब ये मैंने काट करके 18 कर दिया, तो 18 इंटू 4 72, 72 में क्या हो गया 21, यही मैंने वर्बल कर दिया। ये आपको करना आना चाहिए, है ना, कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y एंड z आर इन द प्रोपोर्शंस 4:5, तो y में देख रहे हैं ये तो जुड़ करके 51 प्लस बी हो गया इज टू टोटल तो z 90 दिया है, तो 51 प्लस बी इज टू 90 इक्वल टू 4/5, तो ये मैंने 18 5 जा 90 होगा 18, और यहाँ पर 18 4 जा 72, 72 ये 18 है ना, तो 72, तो 72 में 50 बन जाएगा तो दिया जाएगा, ये मैंने वर्बली कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में क्या है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस दिस दिस, इंडिविजुअली सिंगल सिंगल जोड़ना, दो दो घटाना और फिर 3 3 जोड़ना, इसका तो एक तरीके से यूनियन है, यूनियन पूछ रहा है। देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो सिंगल सिंगल एक्स वाई जेड सबका सिंगल सिंगल जोड़ना है, इसको हम लोग फिगर में आ जाते हैं, जस्ट एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 24 था करेक्ट। तो यहाँ पर क्या है सिंगल सिंगल का जोड़ना, दिस प्लस दिस प्लस दिस, और दो दो का घटाना और 3 3 का जोड़ना का मतलब सबका यूनियन। अब सबका यूनियन ले लोगे तो ए पता होगा, इस फार्मूला ऐसे पढ़ते हो, ए यूनियन बी यूनियन सी को हो जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, फिर दो दो घटाना पे 3 3 का जोड़ना, सारा चीज़ यानी पूरे रीजन का रिप्रेजेंट करता है।
तो पूरे रीजन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको तो 90 पूरा ले लो, ये तो 90 पूरा ले लिया, तो 3 पार्ट और जोड़ दिया, तो 90 और प्लस 16 106, 106 प्लस a प्लस बी, तो a प्लस बी प्लस 106, दिस इज द आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर इसको इधर, तो दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर डी। इसका एक्चुअली ये पूछा जा रहा है तीनों सेट का एक्स वाई जेड का, इसमें एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड ले, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, ये पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू इसी के डेफिनेशन, इसी के डेफिनेशन ये पूछा जा रहा है। तो ये यूनियन मतलब सारा रीजन का, या तो सिंगल सिंगल में, या तो दोनों में, तीनों में, तो इसके लिए तो 90 दिया तो पूरा सर्किल ले लिया, 4 रीजन इसी में अपने आप आ गए, और 3 और जोड़ दिया, a प्लस 16 प्लस, तो 90 प्लस 16 106, 106 और प्लस a प्लस बी, तो a भी तो पता नहीं, तो 106 प्लस a प्लस बी, डी इज द करेक्ट आंसर। तो हम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द नाइदर एक्स नॉर वाई नॉर जेड, तीनों में ना, यानी इसके बाहर, इस रीजन के बाहर इज p, ठीक है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ x, s के कॉम्प्लीमेंट में, तो p तो बाहर वाला हो गया और बाकी ये और जोड़ देंगे, कोई दिक्कत है? या तो एक काम करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ x, इसको हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं, छिपा जा रहा है इसका, देखिए कह रहा है कि जो ना x में हो, ना y में हो, ना z में हो, उसके बाहर वाले p हैं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट में 3 रीजन और जोड़ दोगे। अच्छा ये 90 में घटाए थे हम लोग, तो आया 43 आया था, तो इन तीनों को जोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में दिस प्लस दिस 60 और प्लस b और प्लस p, तो 60 प्लस b प्लस p, आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर, ये विल बी करेक्ट आंसर। कह रहा जो तीनों में ना हो, ना a में हो, ना x में हो, ना y में हो, ना z में ना हो, तो उसके बाहर जितने भी हो उनकी संख्या p है। देखो इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू नाइदर x नॉर y नॉर z इज इक्वल टू p, यानी ठीक है, यानी उसके सब बाहर वाले p हो गए। और कह रहा फिर x का कॉम्प्लीमेंट जो x में ना हो, तो x का कॉम्प्लीमेंट में हम बात करेंगे, तो x का बाहर वाला, तो बाहर में अभी 3 और रीजन कर लो, बाहर वाला p वाला है, तो p तो दिया हुआ है, ये 3 और जोड़ देना x का कॉम्प्लीमेंट, तो आपका p प्लस a प्लस 43 और प्लस 17, तो ये तो फिक्स हो गया। 90 में ये दोनों घटाया था, अभी देखिएगा ये तीनों घटाया था, 90 में तो 43 आया था, है ना, तो 43 आया था, क्योंकि दिस प्लस दिस प्लस दिस 47 माइनस 43, तो 43 प्लस 17 हो गया 60 और ये b और जुड़ जाएगा, 60 प्लस b और वहाँ पर p, तो दिस इज आंसर। क्योंकि x का कॉम्प्लीमेंट का मतलब हम x के बाहर, तो बाहर वाला सारा p ले लिया था, 3 पार्ट और जोड़ दिया, ये मिलकर 60 प्लस b, तो 60 प्लस b और प्लस p, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स आ गया। कितना आसान है, फिगर जब सामने है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए इतना है, बी इतना है, इज इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, मतलब काउंटिंग नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या सेम हो, तो इक्विवेलेंट कहा जाएगा। एग्जैक्टली सेम हो, ए के सारे एलिमेंट बी में हो, बी के सारे एलिमेंट ए में हो, तो उसको इक्वल बोलेंगे। इक्विवेलेंट में कार्डिनल नंबर्स देखा जाता है, दैट मस्ट बी सेम, तो यहाँ 3 एलिमेंट हैं, यहाँ भी 3 एलिमेंट, दे आर इक्विवेलेंट, बिल्कुल सही है। इक्वल तो बात नहीं कर रहा, इक्विवेलेंट में दोनों का जो है कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, 3 हो, 2 हो, कोई जरूरी नहीं एलिमेंट एग्जैक्टली सेम हो, कार्डिनल नंबर भी सेम हो एग्जैक्ट और एलिमेंट भी सेम हो, तो भी इक्वल हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि ए एंड बी, तो ए 159 तो 1559, तो यही चीज होगा, क्योंकि रिपीटेशन इग्नोर होता है, तो यहाँ पर बी भी एक्चुअली 159 के बराबर है। तो यहाँ देखो कार्डिनल नंबर के साथ साथ एलिमेंट भी सेम है, इसके सारे एलिमेंट इसमें, इसके सारे एलिमेंट इसमें है, तो इक्वल सेट है। इक्वल सेट की डेफिनेशन होती है कि सारे एक वाले बी में, बी वाले ए में सारे हों, तो स्वाभाविक संख्या भी बराबर हो जाएगी और एलिमेंट वही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन इग्नोर हो जाएगा, 5 नहीं काउंट करेंगे, 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, क्योंकि सेट होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइटम, है ना, तो डिस्टिंक्ट तो वही होगा जो ये है वही, तो इक्वल ये भी सही है, और इक्विवेलेंट में कार्डिनल नंबर सेम है, संख्या सेम हो, एलिमेंट को जोड़नी सेम, संख्या 3 है, तो दोनों सही है, तो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, है ना, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो बोथ 1 and 2 करेक्ट। तो इतना तो बेसिक डेफिनेशन मैं समझता हूँ कि आप किए होंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग, नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, बिल्कुल सही है, हर एक जो है सेट का नल सेट सबसेट होता है।
एवरी सेट इज ए सबसेट, हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है ना, ये भी सही है। इफ द सेट हैज 10 एलिमेंट्स देन द पावर ऑफ सेट विल हैव 1024, यानी 2 का पावर 10 एलिमेंट्स होंगे तो 2 पावर 10 कितना हो जाएगा 1024, 2 पावर 10 की वैल्यू होती है। तो पावर ऑफ सेट इज ए सेट ऑफ सबसेट, तो जिस सेट में 10 एलिमेंट होंगे तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है 2 का पावर 10 दैट इज 1024 होता है, तो ये भी सही है। तो तीनों के तीनों सही लग रहे हैं, तो इसमें कौन सा टिक करेंगे, इसमें करेक्ट आंसर। हर एक नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर एक सेट अपने आप का भी सबसेट होता है, दूसरा भी सही। तीसरा में कह रहा है कि अगर किसी सेट में 10 एलिमेंट हैं तो उसमें सबसेट हो जाएगा 2 का पावर 10, n एलिमेंट हो 2 पावर n होते हैं, और ये जो सबसेट होते हैं यही पावर ऑफ सेट होता है, क्योंकि पावर ऑफ सेट होता है सेट ऑफ सबसेट्स, तो इसके जितने भी सबसेट्स हैं वो पावर ऑफ सेट में चले जाएंगे, तो उसमें इसका जो है 2 का पावर 10 and 1024 will be the total number of elements, it means all the three will be correct। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, क्या यूनियन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेट, कह रहे यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ द सेट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ये तो प्रॉपर्टी है ना, अभी बताया यूनियन इन और बी इंटरसेक्शन सी, तो इसका इसके साथ अभी तो ये तो भाई सही है। उसके बाद फिर क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ द टू सेट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, ये भी तो सही लग रहा है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द यूनियन ऑफ द टू सेट, दो सेट का यूनियन लेंगे उसके बाहर इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, तो इनके इंटरसेक्शन का यस ये भी सही है ना। और इसके बाद इफ द डिफरेंस ऑफ द टू सेट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट देन द टू सेट मस्ट बी इक्वल, कोई जरूरी नहीं अरे भाई ए के सारे एलिमेंट बी में हो, बी में एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, तो जब ए माइनस बी करोगे तो ए वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे कॉमन वाले, ए में कुछ नहीं बचे, लेकिन बी में तो एक्स्ट्रा हो सकता है, तो कोई जरूरी नहीं है। तो इस केस में व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो तीनों करेक्ट है। जस्ट एक मिनट, इफ द डिफरेंस ऑफ द टू सेट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट देन द टू सेट मस्ट बी इक्वल, ना ना ना, कोई जरूरी नहीं कि इक्वल हो, ये गलत है, तो ओनली 1 and 2 इज करेक्ट, ओनली 1 and 2 इज करेक्ट। ये तीसरे में यहाँ पे क्या कह रहा है, ए में हम कोई सेट ले लिया, मान लो थोड़ी देर के लिए 1 2 3 ले लिया, और बी में ले लिया मान लो थोड़ी देर के लिए 1 2 3 4 ले लिया। अब जब a माइनस बी करोगे तो ये सारा कॉमन वाला कैंसिल हो जाएगा, तो नल सेट बचा है ना, एम्प्टी सेट बचा, लेकिन बी में तो बराबर नहीं है, बी में एक्स्ट्रा भी हो सकता है, ए वाला सारा इसमें अगर बी में है तो कैंसिल हो करके नल कर देगा, इसलिए ओनली 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर, बाकी तो सबसे ही प्रॉपर्टी है ना। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कंसीडर द थ्री सेट्स एक्स वाई जेड हैविंग 6 5 and 4 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली देन ऑल 15 एलिमेंट्स आर डिस्टेंस, अच्छा सबके सब डिस्टेंस हैं तो कॉमन कुछ नहीं ओवरलैपिंग होगा, तो हम x माइनस वाई ये x हो गया, x माइनस वाई जो कॉमन नहीं है तो घटेगा ही नहीं, तो s का यहाँ पे 6 से बचेगा, वही कॉमन नहीं तो घटेगा नहीं, जो कॉमन होता है तो सबट्रैक्ट होता है, इसे बचा, और यूनियन 4 और प्लस 4 इसका 4 तो 10 हो जाएगा। तो आपका हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट्स, तो 2 का पावर 10 विल बी टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, और एक कम कर दोगे तो दिस विल बी द, क्योंकि सबको पता है कि 2 का पावर n नंबर ऑफ सबसेट्स होता है, n इज आर द एलिमेंट्स है गिवन सेट, और -1 कर दे तो प्रॉपर, क्योंकि सेट अपने आप का जो सबसेट होता है वो इम्प्रॉपर होता है, बाकी नल से लेकर के बाकी सारे सबसेट प्रॉपर सेट कहलाते हैं। यहाँ पर देखिएगा 6 माइनस ये करते हो भाई, 6 और में x वाले एलिमेंट और y वाले एलिमेंट में आपका जब सब्ट्रैक्ट करते हो, दो सेट को सब्ट्रैक्ट करो तो कॉमन घटता है, कॉमन है ही नहीं तो एज इट इज x ही रहेगा, 6 रहेगा, और यूनियन जेड में 4 एलिमेंट है, तो इसमें मिला करके 10 एलिमेंट हुए, तो सबसेट्स हो गया 2 पावर 10, और प्रॉपर चल रहा तो कम कर देंगे क्योंकि प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर क्या है, सपोज द सेट A कंसिस्ट ऑफ 250 नेचुरल नंबर्स 250 and which are multiple of 3, and set B consist of first 200 even numbers, ठीक है, then how many elements does A union B, तो A union B में A में 250 और 200 450, और 450 में अब कॉमन वाला घटाते हैं, जो 2 का मल्टीपल हो 3 का भी हो, तो 2 का 3 मतलब 6 का मल्टीपल, और 6 का मल्टीपल हम 400 में निकालेंगे, क्योंकि यहाँ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर,
तो पहले 400 में पहले 299 नंबर, तो 400 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 66 आएगा। तो आपका 450 और 66 तो 384, दिस विल द आंसर। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो सेट, यहाँ पर ए यूनियन बी की जो बात कर रहा है, एन ए तो सबको पता है, प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी तो सबको पता है। तो एन ए का मतलब 250, 3 का मल्टीपल वाले, और यहाँ पर हो जाएगा 200, 2 का मल्टीपल वाले, और माइनस से 66, तो आपका हो जाएगा 450, 450 में 66 घटाओगे तो 384 विल बी द आंसर। दिस इज व्हाट वी हैव डन इट वर्बली। अब यहाँ पर 66 का मतलब समझिएगा, सेट ए में जो बात कर रहे हैं वो टोटल यहाँ पर पहले 150, 3 का मल्टीपल वाला नंबर 3, 6 ऐसे करके करके लास्ट में 750 होगा, तब तो इसमें आ जाएगा 250, इतने होंगे, है ना। बी में जो एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे, फर्स्ट 200 इवन नंबर, तो 2, 4, 6, तो अगला वाला 400 तक जाएगा, तब तो इसमें जो है संख्या आपकी 200 आएगी। अब जो इसमें भी हो इसमें भी हो, तो इन दोनों में जो कम है 400, तो 400 पहले 400 में हम क्या करेंगे, देखते हैं कि कितने ऐसे नंबर हैं जो 2 के मल्टीपल, 3 का मल्टीपल। तो 400 को अब लोग आपको 400 को 6 से डिवाइड करोगे, 400 को आपको 6 से डिवाइड करोगे, 2 से और इससे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों में होना जरूरी, दोनों में जो कम होगा, तो इस केस में कितना हो जाएगा, बोलो। तो 6 या 36, 46, तो 36 घटाओगे, तो इसमें देखो 450 में 66 घटा दोगे तो 300 बचे रहेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा जो दोनों में हो, तो पहले यहाँ पर कह रहा है कि पहले 200 नेचुरल नंबर दैट आर मल्टीपल ऑफ 3, मतलब ये वाले 3, 6, 9 वाले टोटल 250 होना चाहिए, मतलब ये हर तीसरा होगा तो 750 में से हम ये निकाल करके करेंगे, ऐसे ये वाले होंगे। ऐसे फर्स्ट 200 इवन नंबर यानी 2, 4, 6, तो टोटल 400 में तक जाएगा, 400 तक जाएगा, तब आपका ये 200 होंगे, यहाँ 200 होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर इंडिविजुअली होगा, तो हम करेंगे। अब कॉमन वाले में देखिएगा आपका 750 तक गया है, और ये दोनों में हो, यानी इसमें जो छोटा है उसी को हम 6 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 का भी मल्टीपल हो और 3 का भी मल्टीपल हो, तो इसमें आ जाएगा 400 से डिवाइड करोगे तो देयर विल बी 66 नंबर्स व्हिच विल मल्टीपल ऑफ, जो दोनों में होंगे, इवन भी हो और 3 का मल्टीपल हो। तो यहाँ पर हमने डिवाइड करके 66, तो ये हम क्या करें, निकाल लेंगे, क्योंकि यही ए यूनियन बी का मतलब दोनों का अलग अलग जोड़ करके कॉमन वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे एक बार, क्योंकि ये वाला कॉमन वाला इसमें भी ऐड होगा, इसमें भी ऐड होगा, इसीलिए तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो रूल होता है। तो बस ये देखिएगा 400 में डिवाइड करना होगा, क्योंकि इवरी ये फर्स्ट टू 100 बार कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट टू 100 मतलब एक एक छोड़ करके 400 तक का लास्ट वाला जो 200 होगा 400 होगा, इसका जो 250 होगा 750 होगा, तो इस 400 में टोटल में इन दोनों में जो छोटा होगा उससे 6 से डिवाइड करोगे, जो इसमें हो 66, तो 384 विल बी आंसर। तो इसी टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो कि मैक्सिमम 90% वर्बली बन जाएंगे। तो इसको आप प्रैक्टिस करना है, जब पूरा थ्योरी पढ़ना है, कंसेप्ट जान जाओगे, तो वर्बल सॉल्व करने की प्रैक्टिस करोगे तो समय भी बचेगा, क्योंकि समझाने में समय जरूर लगता है, लेकिन देखोगे 90% से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने वर्बली कर दिया, तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए अगर कंसेप्ट क्लियर है, इसके विषय में उसकी थ्योरी कंसेप्ट क्लियर है, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो प्रैक्टिस कराने के लिए हम चैप्टर वाइज और भी बहुत सारा डालते रहेंगे, और उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा और उसका फ़ायदा उठाइए। मैं समझता हूँ धीरे धीरे करके इंटरेस्ट जग जाएगा, एक बार 2 बार आप करोगे तो जरूर उसका फ़ायदा होगा, और उनको पिछाड़ पाओगे। तो इसको आप जो है रिपीट करो, प्रैक्टिस करो, औरों को भी शेयर करो, और जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा वीडियो हम डालते रहेंगे, तो उसका तभी फ़ायदा उठा पाओगे कि हर दूसरे तीसरे हम डालते रहेंगे, तो हर वैरायटी का PYQ भी डालते हैं और चैप्टर वाइज भी डालते हैं, और ज़्यादातर कोशिश करते हैं कैसे वर्बली सॉल्व करें जिससे समय बचे, यही मेन मकसद है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।